हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। और ये रीडिंग है कि आपसे कंपटीशन रखने वाले अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपसे कंपटीशन करने वाले या रखने वाले किसी भी तरह का कोई भी, अगर आपको ऐसी फील होता है कि ये लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, करेंगे या आते हैं इस तरह से सोच के साथ, तो वो अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको एनर्जी चाहिए तो उसकी एनर्जी दे रहे हैं। क्या मेरे व्यूअर्स से कंपटीशन रखने वाले लोग अभी क्या कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स से कंपटीशन रखने वाले क्या कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर जो पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और गाइस, यहाँ पर आपसे कंपटीशन रखने वाले, करने वाले लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए तो गाइस, ये आपकी रीडिंग आ चुकी है और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। जैसा ऐसा दिखता है कि ये जो आपसे कंपटीशन जो भी रखते हैं, जिसको भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, या आपको फील होता है, महसूस होता है, या आपको शक भी है, ठीक है, कंफर्म भी नहीं है, फिर भी आपको शक है कि यार ये कहीं ना कहीं मुझसे कंपटीशन रखते हैं या बीट करना चाहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं अभी, उनकी किस तरीके की सोच, क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ें अगर एनर्जी आप देखोगे तो बहुत कहना चाहिए फास्ट एनर्जी वाली हो सकती नहीं, मतलब है, और आपके लिए एक बड़े मैसेज के रूप में निकल कर के आ सकती हैं। यहाँ पर आपको ये समझ कर रखना होगा, एक बड़ा मैसेज, बड़ा गाइडेंस, बड़ी चीज़ें, बड़ा क्लू, बहुत महत्व रखने वाली चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। यहाँ अब आ जाता है यहाँ कि यहाँ ऐसा दिखता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कंपटीशन रखते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करने में लगे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो सकता है, और एक बड़े रूप में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों को एक बार में इकट्ठा कर लेना, संभाल के रखना, उसको जोड़ते जाना। एक साथ गए, खूब सारी चीज़ों को ढूंढ कर समेट कर ले कर के आए, फिर उसको स्टोर करके रख लिया, फिर दूसरी बार गए, फिर ऐसी चीज़ों को, तो ये चीज़ें यहाँ पर, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपसे कंपटीशन रखने वाले कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं। अब आ जाता है यहाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ ऐसा काम भी हो सकता है जिसके बारे में ये काफ़ी ध्यान लगाना, या चीज़ों को फोकस करना या ऐसा कलेक्शन करना जो इनके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा उससे आपके अगेंस्ट फ़ायदा मिलेगा, आपके विरुद्ध में फ़ायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म फ़ायदा मिलेगा, ऐसी चीज़ों पर ये लगे हुए हैं, ये आपके लिए बहुत मायने रखती है। अब आता है यहाँ पर कि कुछ चीज़ों का तो ठीक है कि ये इकट्ठा करे, कलेक्शन दिख भी रहा है, थोड़ी सी इनको गुस्सा, चिढ़ भी दिख रहा है यहाँ पर आपसे कंपटीशन रखने वाले, और ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अटेंशन पे कर रहे हैं। इनका और भी चीज़ों को अगर मैं कलेक्ट करूँ तो बहुत अटेंशन पे कैपेसिटी इनके अंदर है। ये ऐसी कैपेसिटी को बोल सकते हैं जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बृहद रूप होती है उनके अपने खुद के लिए पॉजिटिव वे पर। ठीक है, आपके लिए वो हो सकता है नेगेटिव वे पर जाए, बट इनके लिए एक कलेक्शन जो हो रहा है वो पॉजिटिव वे पर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये और भी चीज़ों में कई काम को करना, बहुत से काम ये
कर रहे हों, उस पर चल रहे हों, विचार कर रहे हों। और चीज़ों को कहते हैं ना कि इंसान बहुत ज़्यादा दूर तक सोच कर ले करके चलता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपसे कंपटीशन रखने वालों की एनर्जी चले, और ये चीज़ें हैं गाइस, यहाँ दिख रहा है। ठीक है। अटेंशन कैपेसिटी इनकी सिर्फ अपने तक ही सीमित है गाइस। ठीक है, जैसा होता है ना कि कंपटीशन सिर्फ आपसे है या चीज़ों में आपसे ही इनको आगे निकलना है, तो ये इसको ये नहीं बोलेंगे आप कि इनका ये कंपटीशन बहुत हेल्दी है या बड़े रूप में है। इनका अटेंशन एक छोटे रूप में, एक बिंदु के रूप में ही है, बट ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपके लिए, आपके दृष्टिकोण से नेगेटिव है, दूसरों के दृष्टिकोण से एक इंसान अपने लिए कर रहा है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इनकी जो कैपेसिटी है वो भी मैंने आपको बता दी है कि किस तरह की है, कितनी ज़्यादा है। इनके लिए अपने तौर पर किए गए काम और जो चीज़ है जिस पर विचार कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, बातों को कर रहे हैं, काम में सफलता पाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन के साथ, चीज़ों को कलेक्शन के साथ, अपनी मेहनत के साथ, आपको ध्यान में रखकर, आपको नज़र में रखकर, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अब आ जाता है कि एक चीज़ और भी, ये भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जैसे और चीज़ों के लिए बताएं कि हो सकता है कि इनका बहुत ज़्यादा, बहुत फोकस चीज़ों पर ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि इनके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए भी बहुत नॉर्मल सा पॉजिटिव लगेगा, पर चीज़ें यहाँ पर है कि जैसे ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी चीज़ों में घुसे हुए हो सकते हैं जहाँ पर बहुत सारी रील्स देखना, बहुत सारे टीवी एंटरटेनमेंट के रूप में टीवी को बहुत ज़्यादा यूज़ करना, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, या फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, बहुत ज़्यादा मूवीज़ जो आती हैं, मूवीज़, फिल्में देखना, रील्स देखना, और कितनी सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट की, काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि जो अपनी ये इनकम को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। जैसे एक सोच होता है कि यस, मुझे अपनी इनकम को भी बढ़ाना है और एक बड़े स्तर पर, स्केल पर काम करना है, जो अभी नहीं, शायद पूरी फैमिली के लिए, इस पीढ़ी नहीं, आने वाले लोगों के लिए भी काम आनी चाहिए, ऐसे यहाँ पर दिख रहा है गाइस। ठीक है, तो शायद इसके लिए ज़्यादा वर्क और क्रिएटिविटी आपके अगेंस्ट हो सकता है, और वर्क उसके लिए चल रहा है। अच्छा, इनका ऐसा हुआ है कि हार्ड वर्क तो चल रहा है, नो डाउट हार्ड वर्क कर रहे हैं ये। इनकी नॉलेज, ये अपनी नॉलेज में कहीं मात खा जाते हैं, तो ये नॉलेज को भी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी चीज़ में लगा देना, अपनी चीज़ों को पहले इनकी शिफ्टिंग हो सकता है किसी और रही हो, पर ये अभी खिसक कर इन चीज़ों की ओर आ रहे हैं, नॉलेज को अपग्रेड करना और चीज़ों को संभालना। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस जाता है कि ये जो एनर्जी चल रही है, वहाँ पर आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। ठीक है, चीज़ों को, जो रियलिटी है उसको समझना होगा। चेंज और परिवर्तन इनकी लाइफ में, कुछ परिवर्तन ऐसे भी आए हैं जो आपसे कंपटीशन रखते हैं कि हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बदलाव का, या करियर से संबंधित, लाइफ से संबंधित, फैमिली से संबंधित, जॉब या बिजनेस से संबंधित, मतलब किसी भी तरीके से, या इनकी खुद की पढ़ाई से संबंधित कुछ ऐसा परिवर्तन, चेंज आया हो, चीज़ें बिगड़ी हों, फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की है, इसलिए ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने नॉलेज को, स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं। मनी का इन्वेस्टमेंट यहाँ बड़े स्तर का दिख रहा है, छोटा नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मनी इन्वेस्टमेंट भी इनका साथ साथ यहाँ पर दिख रहा है कि यस, कहीं ना कहीं तो ये रिस्क ले करके अपने मेहनत को, मनी को, चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि इन फ्यूचर इनको उससे लाभ मिलना चाहिए। और जिसकी ताकत, हिम्मत, साहस जो रहता है, आपके अगेंस्ट चीज़ें आकर के खड़ी हों और इनको लाभ मिले, ये भी है। तो आपसे कंपटीशन रखने वाले, देखिए, चीज़ों को बहुत डीपली जा कर के
करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको ना फील होंगी, दिखेगा, महसूस होने लग जाएगा। और भी चीज़ें होगी यहाँ पर। जैसे ऐसा होता है कि एक काम होता है कि इंसान अपने आप नेचुरल वे पर करता है, ये चीज़ों को होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो इनके साथ नेचुरल नहीं हो रही हैं, ठीक है। प्रकृति के अनुसार या अपने आप ऑटोमेटिकली जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर इनकी फोर्सफुली कुछ काम, कुछ ऐसी सपनी, कुछ बात, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। हम अपने आप कोई काम करते हैं अपनी रूटीन में, लेकिन हमें कोई पीछे नहीं पड़ता है, तो हम वो खुशी खुशी करते हैं और आराम से करते हैं और अपनी खुशी के साथ अपने, कहते हैं ना, उसमें पूरा ध्यान लगा देते हैं, मगन हो करके करते हैं, फ्री हो करके करते हैं। कोई उसमें किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होता है। लेकिन अगर किसी काम को या अपनी चीज़ों को बनाने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम वही चीज़ फोर्सफुली करते हैं, हमको ज़बरदस्ती करवाई जाती है, किसी के नियम कानून के अंदर कराई जाए, किसी के डर भय के अंदर कराई जाए, किसी टेंशन और तनाव को लेकर के वो करवाई जाए, तो वो काम तो हो जाएगा, नो डाउट काम तो हो जाएगा। चाहे खुशी से करे कोई, चाहे टेंशन में, गुस्से में करे, किसी के दबाव में करे, लेकिन उस काम में बहुत बड़ा अंतर आएगा। जो आप अपनी मर्जी खुशी से करोगे, बहुत सोच समझ के, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, टिकाऊ होगा, लंबे समय तक चलेगा, चीज़ों का आपके हिसाब से होंगी, ठीक है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती कराई जाती है तो वो चीज़ों में क्या हो जाता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। आप एक बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ का प्रेशर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसका कुछ तो एक्शन रिएक्शन होगा, या बॉडी पर होगा, या आपके काम पर होगा, या सामने वाला जो आपसे करवा रहा फोर्सफुली उसके ऊपर होगा। तो यहाँ पर ये निगेटिव चीज़ें निकल कर के आती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो आपसे कंपटीशन रखने वाले हैं और आपकी ओर से कहीं निगेटिविटी में हो सकता है, या फोर्सफुली ऐसा कोई काम किया गया हो जिसका बेनिफिट इनको मिला है। आपकी ओर से फोर्सफुली कोई काम नहीं करना है, बहुत खुश होकर आनंद में करना है, अपनी एनर्जी के साथ करना है, अपनी एक कहते हैं ना चाहत की खुशी के साथ करना है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ किसी को पाने की चाहत होती है ना, तो फिर वो चीज़ होनी चाहिए, फोर्सफुली नहीं करना। क्योंकि यहाँ पर जो आपसे कंपटीशन रखने वाले हैं वो यहाँ पर दिख रहा है मुझे क्लियर कि फोर्सफुली एनर्जी आ रही है, कोई चीज़ की चीज़ों का आता है कि अब आपको कोई मार कर काम करवाएगा और डेली सिर पर खड़ा हो जाएगा और आपसे करवाता रहेगा, इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, और आपको एक लैंग्वेज भी गलत यूज़ की जाएगी और आपसे काम भी लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो आप या उस पर अटैक करोगे, या उस काम को बिगाड़ोगे, या फिर आपकी मेंटल और फिज़िकली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर होते हुए दिख रहा है आपके साथ भी और उनके साथ भी। तो ये समझने की चीज़ है। तो ये गाइडेंस यहाँ पर निकल करके आता है कि आपने अगर ऐसा कोई फोर्सफुली काम किया है तो उसको नहीं करना है, खुश होकर करना, एनर्जी के साथ करना। दूसरा ये कि उनके द्वारा जो किया जा रहा है उसको और देखते हैं, अभी हम लोग एनर्जी में लेते हैं, इंक्लूड करते हैं कि क्या और ऐसी क्या चीज़ है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाता है कि बैलेंस, नेचर की जो बैलेंस होती है, नेचर हमेशा क्या, आपको सभी को पता है, छोटे हर इंसान को पता है कि अपना बैलेंस प्रकृति खुद बना लेती है। और अगर उस बैलेंस को आप बिगाड़ोगे, किसी भी चीज़ का बैलेंस अगर प्राकृतिक तौर से अगर आप देखोगे, जो इंसान ने नहीं बनाई है, वो उन हर चीज़ों पे जो नेचर से बनी है, तो नेचर का बैलेंस अपने आप वो एडजस्टमेंट कर लेता है, ठीक है। अगर ज़्यादा आप पेड़ पौधे काटोगे, पानी का प्रॉब्लम आ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही हमारे सब चीज़ों में होता, हर काम में होता, हमारी एनर्जी के साथ भी होता है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी, पॉजिटिव और निगेटिव, अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाती तो वो भी ओवर रिएक्ट कर देती है। और अगर वो आप उसको चीज़ों को समझोगे नहीं और बैलेंस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, नेचर अपने आप उसको बैलेंस करने में लग जाएगा, ताबड़तोड़ उठापटक मचाता है फिर, ठीक। चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो आकाश हो, पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, किसी भी चीज़ की अधिकता या फिर उसका इम्बैलेंस होना आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचा देता है। तो यहाँ पर देखिए,
अर्थ तत्व भी है आपके साथ, यहाँ पर वाटर एलिमेंट भी है आपके साथ, एयर एलिमेंट भी है, और यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है, फायर एलिमेंट भी है। और नेचर की दी हुई सारी चीज़ें ये आपके आसपास है, आपके इर्द गिर्द है, जो आपको बखूबी इन चीज़ों को समझाने की, बताने की कोशिश कर रही है। हो सकता है किसी तरह का आपके आसपास बॉडी में किसी तत्व की कमी हो, ये एक इशारा ये भी है। शारीरिक रूप से कमज़ोरी आ रही हो तो किसी चीज़ की कमी हो सकती है। इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ का ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत है ना, मेंटली फिज़िकली आराम करने की, रेस्ट करने की, कुछ खाने पीने की, अपनी चीज़ों को ध्यान देने की, जो जिससे कि आपको सुख समृद्धि मिले, तो उस पर बैलेंस करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे कंपटीशन रखने वाले लोग इन चीज़ों पर बैलेंस नहीं करते नज़र आ रहे हैं, और अगर उन्होंने बैलेंस किया तो सक्सेस तो उनको मिलना है किसी भी तरीके से, बट चीज़ें वो जितना काम कर रहे हैं उस स्थिति तक जा कर के आप कहीं अपने आप में निगेटिव नहीं होना है, लो एनर्जी में नहीं जाना है। ठीक है, आपको इतनी डीप रीडिंग देते हूँ, जैसे एक पर्सनल रीडिंग होती है उस तरीके की चीज़ें देते हैं कि ये नहीं तो आपको ये करना ही करना, और अगर आप वो करते हो, फॉलो करते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको उसका लाभ ना मिले। बहुत लोगों को मिलता है, आपको भी मिलेगा। इन चीज़ों को ध्यान से देना कि वो क्या कर रहे हैं, आपसे कंपटीशन रखने वाले, ये बातें आपको अगर पता चल जाती तो आप उस पर बेटर ध्यान दे सकते हैं, अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ आती है कि जितना आपसे कंपटीशन रखने वाला हार्ड वर्क कर रहा है और वो उस पर विश्वास भी कर रहा है, चाहे अब वो हार्ड वर्क फोर्सफुली करे, अपने आप को परेशान करके कर ले, चाहे किसी दवाओं में करे, पर कर तो रहा है ना गाइस। ये चीज़ यहाँ देखने की है। अब आ जाता है यहाँ कि कहीं ऐसी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिव उसमें ले करके जाती है। ठीक है, एक पल उनको सारी चीज़ों को वो बैलेंस बहुत हिम्मत और साहस के साथ लेकर के जाते हैं, और पावरफुली लेकर के जाते हैं, पावर के साथ काम कर रहे हैं, बट कहीं एनर्जी को लॉस नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। एनर्जी को ख़त्म नहीं करनी है, अपनी निगेटिव तौर पर नहीं जाना है, निगेटिव वर्क नहीं करना है। ठीक, ये चीज़ें हैं कि अपने अंदर कमतर स्थिति नहीं लाना कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो हो ही नहीं सकती, मैं तो जानती ही, या मेरे पास तो ये है ही नहीं, या मेरे साथ तो ऐसा है वैसा है, या मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये है वो लेम एक्सक्यूज़ेस नहीं देने हैं किसी भी तरह से अपने आप को, अपने अंदर की आत्मा को। ठीक है, बाहर तो आप किसी से बोलोगे नहीं, बट अंदर से भी अपने आप को इन चीज़ों में नहीं लाना है। डेली आप पॉजिटिव एक्शन लोगे, उस पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव ऑरा में रहोगे, तो कहते हैं ना, जब आप अपने माइंड को ट्रेंड कर रहे होते तो फिर कैसे चीज़ें आपसे छूटेंगी, नहीं छूटेंगी। आपके साथ 100% वर्क होता है, चीज़ें मिलती हैं, और ये कुछ समय में आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 महीने में चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पॉजिटिव वे पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको समझ कर चलना होगा। फिर आ जाएगा कि एक ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपका हो सकता है कि ऑरा एनर्जी यहाँ इम्प्रेशन डालते हुए दिख रहा है। इम्प्रेशन लोगों की सोच, आपकी जो आपसे कंपटीशन रखते हैं उस पर हमारी ये रीडिंग है। तो जाहिर सी बात है कि जो कंपटीशन कर रहे हैं आपसे, आपका उनके ऊपर इम्प्रेशन किस तरीके से वो आपको सोच रहे, किस तरीके से ले रहे हैं। अब आप सोचो, जब इतनी चीज़ों की जब इंसान तैयारी करता है या काम कर रहा होता है, एक जगह नहीं मल्टीटास्कर बनकर घूम रहा होता है, जो इंसान भाग दौड़ कर रहा होता है, मानसिक रूप से भी और फिज़िकली भी, अंदर से बाहर से भी, तो जो वो कितना नहीं आपको ऊपर समझ रहा, आपकी इमेज जो है वो बहुत ऊपर जा रही है, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं तो कम कर रहे हैं। चीज़ों को समझिएगा बहुत अच्छे से। तो एक ऐसा भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में इन्होंने
कुछ अच्छा हासिल किया हो। इनकी फैमिली लाइफ हो सकती है, रिलेशन हो सकते हैं, किसी तरीके की लव लाइफ हो सकती है, और भी चीज़ें हैं जहाँ पर इनका इम्प्रेशन एक अलग बन जाए। ये लोगों के सामने ऐसे आना चाहते हैं, आपसे ऊपर आना चाहते हैं। पैसे में हो, फैमिली में हो, रुतबे में हो, नाम में हो, पद में हो, किसी भी तरह की पोस्ट हो, किसी भी जगह में रहते हो, सोसाइटी के बीच में हो, किसी भी तरह का जॉब में हो, ये चाहते हैं कि हम लोगों की नज़रों में आए और एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ें, और एक प्यार के साथ एक सौहार्द, एक रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। जो शायद पहले इनकी टूट फूट हुई पड़ी थी, उसको ये रिपेयर करने में लगे हों, उसको सुधारने में। तो आपसे कंपटीशन के ज़रिए शायद ये चीज़ों को समझ गए हैं, और इन चीज़ों में कहीं इनको मात मिली है, कुछ कम पड़ रहे हैं, जहाँ पर ये अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना चाहते हैं गाइस, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे एक चीज़ यहाँ पर आती है कि ये कहीं ना कहीं चीज़ों को, जैसे इनका बिलीफ सिस्टम है, इनका इमोशन है, इनकी इमोशंस जो भी हैं कि जिस रिश्ते को भी लेकर है या आपकी ओर है, इनकी जो मेमोरीज़ हैं आपको लेकर के, इनकी जो हैबिट्स हैं काम को लेकर के, आपको सोच को लेकर, इनका जो बिहेवियर है, इनका बिहेवियर भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों को इन्होंने स्टोर करके रखा है। ठीक है, स्टोर करके रखा है ये आपके प्रति, क्योंकि तभी तो कोई कंपटीशन आपसे करेगा। जब किसी भी तरीके की चीज़, ये कोई क्षेत्र, यहाँ पे देखिए अगर आप देख रहे होगे तो इन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहाँ पर इन्होंने अपने आप के ऊपर, या फिर बोला जाए कि फोकस ना किया या फिर वर्क ना किया हो अपने लिए। उन्होंने पॉजिटिव वे पर, रिलेशन से लेकर के, दुश्मनी से लेकर के, बिहेवियर से लेकर के, फैमिली से लेकर के, आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर के, आपकी ग्रोथ, आपके आने जाने, भाग दौड़, बहुत सी चीज़ें होती है जो इन्होंने स्टोर करके रखा। ये पूरा अगर बोला जाए कि एक बहुत बड़ा इनके पास कलेक्शन इसीलिए आ रहा था। रीडिंग में जो आ रहा है वही चीज़ें आपको आखिर में, लास्ट में, फाइनली चीज़ें ये दिखने में आ रही है कि ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन हाउस सुना होगा ना आपने हर जगह का। ठीक है, तो बस वही चीज़ है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी है इनके पास और नेगेटिव भी, ये दोनों चीज़ों को अब लेके चल रहे हैं। पहले जिन नेगेटिविटी से इन्होंने मात खाई है, अब ये पॉजिटिव वे पर भी वर्क कर रहे हैं और नेगेटिव वे पर सोच कर उस काम को करने का अंजाम देने की उसमें लगे हुए हैं। तो इस वजह से जो कहते हैं ना, इन्होंने सब कुछ जोड़ के कलेक्ट, चाहे वो मेमोरीज़ हों, यादगार, कोई याददाश्त, कोई ऐसी चीज़ें यादगार हों आपकी इमोशंस से लेकर के, किसी रिलेटिव या जानकार पहचान, आपके आसपास, या आपकी हैबिट्स क्या है, ये आपका बिहेवियर क्या, आपका अंदाज क्या, आपका पोस्ट क्या, आपके इनकम कितनी है, आपका रुतबा किस तरीके का, कितना रिस्पेक्ट है, ये सब कुछ अंदर इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है और ये लंबे समय से करते आ रहे हैं। ये इनका जो पैटर्न है वो इस तरीके से ले करके चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, फाइनली आपको चीज़ें समझ में आएगी कि ये अपने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और चेंज लाना चाहते हैं, जो कि आपको सामने फोकस रख करके किए जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने कहीं ऐसी चीज़ों में भी, हो सकता है कहीं से एक गाइडेंस लेना, कहीं से जुझारूपन करना, किसी से पूछताछ करना, या अपने आप में किसी को, मतलब होता है ना कि ठीक है, जानकारी, हम कोई चीज़ देखना, सुनना, समझना, पढ़ना, किसी से पूछना, उसकी गहराई में जाना, डेप्थ में जाना, ये इनको एक अलग फील्ड देने, एक अलग रास्ते में जाने की ये तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर चीज़ें आती हैं कि फोकस इन्होंने सिर्फ एक ही उसमें करके रखा हुआ है। ये आपकी एनर्जी है, तो इन एनर्जीज़ को आपको बरकरार रखते हुए स्लो एनर्जी में ही सही, बट वर्क आपका होगा, ये तय है। अब आता है ये कि कितने सक्सेस होंगे, कितने सफल होंगे। तो गाइस देखिए, 10% इनमें से तो ये लोग काफ़ी सक्सेस होने वाले हैं, क्योंकि चेंज और बदलाव इन्होंने खुद अपने आप में करने की ठान ली है। दूसरा आ जाता है कि बाकी लोग बचे इनमें से, तो वो उस चीज़ में लगे होंगे। अब ये इनकी एनर्जी, इनका ऑरा और इनके कर्मा बताते हैं कि कितने सफल होंगे। यहाँ पर चीज़ें आकर के रुक जाती हैं।
ठीक है, रुक जाती है। तो एक होता ना कि ये कहीं फंसे पड़े हुए हैं, जैसे ब्यूटी में, लग्जरी में, लग्जरी लाइफ जो होती है और चीज़ें होती है, पसंद होती है, स्टाइल होता है इनका, ब्यूटी होती है, हेल्थ होती है, सोसाइटी होती है, कुछ वेलफेयर काम होते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। विश्वास सिर्फ अपने लिए, किसी सोसाइटी के लिए नहीं है, दूसरों को करने के लिए नहीं है, आपके करने के लिए नहीं है। आपको इस माध्यम में रख कर के टारगेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कर रहे हैं वो एक इनका लिमिटेड एरिया है, ये इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ें आती है कि बहुत सारी चीज़ों का अगर सामना किया जाए, मैंने बोला ना कुछ परसेंट ही इसमें से जो रहेंगे जिनका रास्ता बदलेगा उनको सफलता मिलेगी, लेकिन बाकी जो बचे हुए लोग रहेंगे उनकी खुद की अपनी एनर्जी के माध्यम से यहाँ पर अगर आप बहुत उसमें रहते हैं, चीज़ों को देख करके, सुन के, समझ के चलते, फॉलो करते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। आपको कंपटीशन में इनसे कहीं ना कहीं जिस चीज़ में कि जिस क्षेत्र में भी ये कंपटीशन दे रहे हैं वहाँ आप सफल हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी जो सोच रहेगा, कर्मा रहेगा, बिहेवियर रहेगी, एनर्जी रहेगा, ऑरा रहेगा, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसा मैंने बोला कि हर चीज़ का सामंजस्य, वो चीज़ों को आपको ध्यान देना है और उसको लेकर के चलना है। ये तो मैंने उनका खाली एक बताया कि इनका फोकस एक सीमित दायरे में चीज़ों को लेकर के ही रहता है। हालांकि इन्होंने अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत सारा, जैसा होता है ना कि चीज़ें तैयारी तो करके रखी है, कुछ हद तक ये सफल होंगे, कुछ हद तक ये इनमें से कुछ लोग सफल नहीं होंगे, जो भी व्यक्ति आपसे कंपटीशन करते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। आप ऑलरेडी कंसंट्रेट करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं, उस चीज़ में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक लार्ज अटेंशन कैपेसिटी जो रहती है ना, वो आपके पास है, इनके पास नहीं है उतना। ये उस प्रैक्टिस में आ रहे हैं, प्रैक्टिस में आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कम समय में बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, और वो भी आपको ध्यान में रख करके, आपसे कंपटीशन करके। तो ये रही आज की रीडिंग। आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें से मिलेगी बातें, चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, बाय बाय।